तो आज हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 14 मतलब कि 14। कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे और उसका नामकरण करेंगे। तो ये रहा मेरा त्रिभुज, इसको मानेंगे पी और ये है क्यू और ये है आर। कह रहा है जिसका कोण क्यू समकोण है। ये कोण जो है समकोण है, 90 अंश का डिग्री का कोण को हम क्या बोलते हैं? समकोण। कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर। पी और क्यू का मान कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। है साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कि P और Q का 5 सेंटीमीटर दिया और क्यू आर और पी आर का मान हमको ज्ञात करना है। दिया है क्या दिया है? पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। देखिए P और Q का मान 5 सेंटीमीटर, तो Q और P और R का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर थीटा किसी एंगल पे नहीं बताया तो थीटा हमारी यहाँ पर मानते हैं। ठीक है, अब थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। और ये 90 अंश के सामने वाली कड़ और ये बचा ये आधार, मतलब कि आधार और हमको कड़ का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए इसमें जो है हमको लंब का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख लेंगे 5 का स्क्वायर। और कड़ और आधार का मान हमको ज्ञात करना है, तो लिख लेते हैं कड़ स्क्वायर। यहाँ पर लिख लेते हैं आधार की जगह आधार स्क्वायर। थोड़ा सा आसान बनाने के लिए हम जान लें कि ये जो 5 किसका था? P और Q का मान था ना, और कड़ हमारा क्या है? P और R। तो यहाँ पर हम लिखेंगे P और R, इसका कर देंगे स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है 25 और ये है प्लस, तो लिख लेंगे आधार क्या है? Q और R। तो लिख लेते हैं Q और R, इसका कर देंगे स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा पी आर, तो लिख लेते हैं पी आर का स्क्वायर। और देखिए ये पी आर जो है क्यू आर है जो प्लस में है, तो इस साइड में आएगा तो हो जाएगा माइनस, हो जाएगा माइनस क्यू और आर का स्क्वायर और बराबर करेंगे किसके? 25 के। यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक सूत्र है, वो सूत्र क्या है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम इसको भी ए प्लस बी और ए माइनस बी में ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा? पी आर प्लस क्यू आर, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। उसके बाद पी आर माइनस क्यू आर बराबर किसके हैं? 25 के। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2, मतलब कि समीकरण नंबर 2। समीकरण वन को समीकरण 1 को 2 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 यही है। ठीक है, क्या है? पी आर प्लस क्यू आर, उसके बाद क्या है? पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। समीकरण 2 यही है ना, और समीकरण 1 है हमारा पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, मतलब ये कि पी आर प्लस क्यू आर की जगह हम 25 रख सकते हैं, क्योंकि इसका मान हमको समीकरण 1 में दिया है 25। अब हम लिख लेते हैं पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। अब देखिए 25 और ये इसमें गुणा हो रहा, तो इस साइड में होगा तो भाग हो जाएगा, मतलब ये कि 25 से 25 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं और मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब हम लोग समीकरण 3 को और समीकरण 1 को जोड़ेंगे। लिखेंगे समीकरण 3 और 1 को जोड़ने पर
अब देखिए समीकरण 3 है हमारा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 और समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। ठीक है, अब देखिए सॉरी यहाँ पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है। अब देखिए ये प्लस और माइनस है तो मतलब कि ये कैंसिल हो गया, ये पी आर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2 पी आर बराबर है तो बराबर 25 में एक जोड़ेंगे हो जाएगा 26। अब 2 में और पी आर में गुणा हो रहा है तो पी आर को हम इधर रोक लेते हैं और इन दोनों के बीच गुणा हो रहा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, मतलब कि 26/2। और 2 से 26 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 13। मतलब ये कि पी आर का मान जो आया हमारा 13 निकल कर आया। करेंगे पी आर का मान जो है समीकरण 1 में रख लेते हैं तो लिखते हैं पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो पी आर का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो लिख लेते पहले समीकरण 1 को पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। ठीक है, तो हम पी आर की जगह क्या रखेंगे 13 प्लस क्यू आर बराबर हमारा 25 हो जाएगा। अब देखिए क्यू आर को हम इधर लिख लेते हैं और इस 13 को है 25 के पास भेजेंगे तो प्लस में तो उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, तो -13 हो गया। तो लिखेंगे क्यू आर बराबर माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 में से 3 गए तो 2, 2 में से 1 जाएगा ये, मतलब ये कि क्यू आर का मान हमारा 12 हो गया। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, पी और क्यू का मान 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, पी और आर का मान हम लोग निकाले हैं 13, यानी कि ये 13 सेंटीमीटर और हमारा क्यू और आर का मान है जो 12 सेंटीमीटर। मतलब कि ये तीनों का मान मुझे पता चल गया। तो हमारा जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कह रहा था कि साइन पी और कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको भी निकाल लेते हैं। लिखते हैं साइन पी। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे साइन पी का अनुपात क्या होता है, लंब बटा कड़। अब देखिए इसमें जो है ना कह रहा साइन पी, मतलब ये कि ये जो हमारा पी है ये थीटा हमारे पी पर है, मतलब ये कि थीटा यहाँ बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जब थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। मतलब ये कि लंब की जगह हम रखेंगे 12 और हमारा कड़ क्या होगा, कड़ होगा 13 सेंटीमीटर। साइन पी का मान मतलब निकल के आया 12/13। तो इसको कर लेते हैं ब्रैकेट में। अब निकालते हैं हम लोग कॉस पी का मान। लिखेंगे कॉस पी बराबर क्या होगा, आधार बट्टा कड़। आधार बट्टा कड़, आधार का मान कितना होगा हमारा, तो कॉस पी पर हमारा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो आधार क्या होगा, कॉस पी पर यहाँ पर बन रहा है तो ये लंब हो गया, तो आधार ये हुआ, कड़ ये हुआ, यानी कि 5/13। लिख लेते हैं 5/13। अब हम लोग निकालेंगे, इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब निकालेंगे टेन पी का मान। टेन पी का क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। टेन पी पे इस पे भी हमारा पी पर ही थीटा है, मतलब ये कि पी पर हमारा थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, और ये हो जाएगा आधार, मतलब कि 12/5 हमारा टेन पी का मान निकलेगा, 12/5। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर को की पुष्टि कीजिए। उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। त्रिकोणमिति का टेबल देखिएगा, जो 10 का मान होता है वो 1 से ज्यादा भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, असत्य होगा। दूसरा है, कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, जैसे कि इससे इसे भाग देंगे तो 5.4 आएगा। ठीक है, कह रहा है कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर इतना ही होता है, तो ये होगा सत्य। ठीक है, क्योंकि सेक का जाइएगा टेबल देखेंगे तो सेक में जो है 2 से ज्यादा मान नहीं है।
ठीक है। तीसरा कह रहा है cos A कोण A के कोसेंट के प्रयोग के एक संक्षिप्त रूप है, ये भी हमारा होगा असत्य। चौथा है cot A कॉट और ए का गुणनफल होता है नहीं, ये भी हमारा क्या होगा असत्य होगा। क्योंकि देखिए ये कॉट है ना, कॉट ए को एक दोनों को हम साथ में लेकर करते हैं, ना कि कॉट और ए में गुणा होता है। ठीक है, तो भी क्या होगा हमारा असत्य होगा। पांचवा है कह रहा है किसी भी को थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, ये भी हमारा असत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है यदि कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 तो टेन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे हल। अब लिखेंगे दिया है क्या दिया है कोसेक, कोसेक थीटा बराबर दिया है 2 सही 3/5। इसको थोड़ा सा सही लिख लेते हैं सही तरीके से, मतलब ये कि लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर इसका गुणा कर देंगे, 5 दूनी 10 और इसको जोड़ देंगे, 10 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 और नीचे 5 है तो 5। और कोसेक थीटा का अनुपात क्या होता है तो उसको लिख लेते हैं, कोसेक थीटा का अनुपात होता है कड़ बटा लंब। ठीक है, मतलब ये कि कड़ का जो मान दिया है 13 है और लंब का मान दिया है 15, तो हमको आधार का मान ज्ञात करना है तो पाइथागोरस परिमेय का लगाएंगे। पाइथागोरस का परिमेय होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए मुझे ये ऊपर कड़ का और लंब का मान दिया हुआ था, तो आधार का मान ज्ञात करना है, मतलब कि कड़ के जगह हम रखेंगे 13 और लंब की जगह हम रखेंगे 5 और प्लस आधार स्क्वायर को ऐसे उतार लेंगे। 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस आधार स्क्वायर को आधार स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखिए 169 है तो उसको उतार लेते हैं और 25 को इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर आधार स्क्वायर उतार लेते हैं। 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4, 6 में से 2 गया तो बचेगा 4 और बचा 1। और ये किसका मान है आधार स्क्वायर का मान है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख लिया जाए, मतलब ये कि आधार स्क्वायर इधर लिख लेते हैं और 144 इधर। 144 है जो 12 का स्क्वायर है, तो लिखेंगे आधार बराबर 12। ठीक है, ये हमारा क्या निकला आधार का मान निकला है। तो जब हमको कड़ और लंब का मान दिया था आधार का मान ज्ञात हो गया है, तो मुझे प्रश्न में जो कह रहा था कि टेन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, तो लिखेंगे टेन थीटा का अनुपात होता है लंब बटा आधार। लिखेंगे टेन थीटा, लंब का मान कितना है 5, आधार का मान हम लोग निकाले थे 12, मतलब टेन थीटा बराबर हो जाएगा 5/12। अब देखते हैं कॉस थीटा बराबर, तो लिखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टा कड़, आधार बट्टा कड़। देख तो लिखेंगे कॉस थीटा, आधार का मान कितना है आधार का मान दिया है 12, 12 हम लोग निकाले हैं और कड़ का मान हमको दिया हुआ था 13, तो 13 को उतार लेते हैं, इसको कर लेते हैं ब्रैकेट में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिले।